भावनाओं से भरी कहानी उत्तराखंड की आत्मा की, पुरखों की परछाया। अरे बेटा, क्या तुम जानते हो इस मिट्टी में क्या है? पंडित हरिदत्त शास्त्री जी की आंखों में चमक थी। ये कोई साधारण जमीन नहीं है, ये धरती, ये देवभूमि है। बच्चे चौंक गए। सच में बाबा, क्या शिव जी यहाँ आए थे? हाँ, और सिर्फ शिव ही क्यों, पांडवों ने भी यहाँ तप किया। नंदी की प्रतिमा अब भी गवाह है। माया भागती हुई आई। बाबा, मैंने ऊपर के मंदिर की तस्वीर ली और कुछ तो है वहां, कुछ बहुत खास। वो तो सदियों से वीरान पड़ा है बेटा। मगर बाबा, मुझे सपना आया। कोई साधु कह रहा था, बेटी धाम को फिर से जगा दो। क्या ये कोई संकेत है? संकेत? ये तो सीधी पुकार है बेटी। एक जिद, एक जुनून। क्या तुम पागल हो माया? अकेली लड़की मंदिर बनाने चली है? गांव वाले चिल्लाए। हाँ, अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? क्या हम अपनी पहचान ऐसे ही मिटने देंगे? एक बच्चा बोला, दीदी हम भी साथ चलेंगे। माया मुस्कुराई। शाबाश, अब ये सिर्फ सपना नहीं, ये हमारा मिशन है। इतिहास जाग उठा। पुरातत्व विभाग आया, खुदाई हुई और तभी, अरे देखो, ये तो शिलालेख है। क्या सच में ये 800 साल पुराना मंदिर है? कत्यूरी काल का हिसाब, ये बहुत बड़ा खोज है। माया रो पड़ी। आपने मेरी पुकार सुन ली। ये सिर्फ पत्थर नहीं, हम अकेले हैं, कोई आएगा हमारी मदद को। माया चिल्लाई, हम हैं एक दूसरे की मदद। याद है हमारे पुरखों ने कैसे जिया था? डरना नहीं, ये देवभूमि है, परंपरा का पुनर्जन्म। अब ब्रिजकुटी गांव एक स्कूल बन चुका था। नहीं, किताबों का नहीं, संस्कृति का। दीदी, मैं डोल सीखूंगा और मैं लोकगीत गाऊंगी। क्या हमारी भाषा भी सुंदर लगती है बाहर वालों को? माया हंसी। बहुत सुंदर। लोग अब गढ़वाली सीखने आ रहे हैं कि वापसी। तभी आकाश में एक अलौकिक प्रकाश उभरा। ये क्या था? शास्त्री जी की आंखें छलक आई। देवता खुश हैं। देखो, उन्होंने हमारे गांव को फिर से अपनाया है। माया ने मंदिर की सीढ़ियों से नीचे देखा। गांव, पर्वत, नदियां, सब मुस्कुरा रहे थे। उसने आंखें बंद की और कहा, हे देवभूमि, अब तेरी पुकार कभी आसमान काला था, बिजली चमक रही थी, पर बादल नहीं थे। और तभी झील के बीचों बीच एक उजाला फैला। लोग चौंक गए। क्या था वो? कोई आत्मा, कोई देवी या कुछ और? कौन है ये? कहां से आई? क्या ये इंसान है भी? लोग फुसफुसा रहे थे, डर और जिज्ञासा साथ साथ। अध्याय 1, नंदा आई है। उसका नाम था नंदा। आंखें ऐसी जैसे झील में चांद उतर आया हो, बालों में जड़ी बूटियों की खुशबू और चाल जैसे वो जमीन को नहीं, हवा को छूती हो। बाप रे, ये लड़की कौन है भाई? गांव की बुजुर्ग दादी बोली, ये कोई साधारण लड़की नहीं, ये तो नागवंश की निशानी है। कुछ बोले जादूगरनी है, कुछ बोले देवी है, पर एक बात तय थी, वो सामान्य नहीं थी। गांव के बाहर एक झील थी, कालाताल। नाम से ही डर लग जाए, कोई भी नहीं जाता था वहां, कोई भी नहीं। वो झील पापी आत्माओं की जेल है। वहां नागराज रहते हैं। पूरा गांव शापित है। लेकिन नंदा, वो रोज जाती थी अकेले, झील किनारे बैठती, कुछ बुदबुदाती और अचानक पानी से चमचमाती मनिया बाहर आ जाती। हे भगवान, ये क्या कर रही है वो? गांव का एक लड़का जिसका दिल नंदा के लिए धड़कता था, उसने देखा ये सब और चुप न रह सका। उस रात आसमान स्याह था, हवा में कांप था, सब कुछ डरावना, अशुभ सा लग रहा था। आज कोई झील की तरफ ना आए, मेरी बात मानो। लेकिन देवेंद्र प्यार करता था ना, वो कैसे चुप रहता? छिप कर चला गया और देखा, और फिर सन्न रह गया। झील के पानी में से निकला नागराजा, विशालकाय, और नंदा उसके सामने खड़ी थी, अकेली। नागराज गर्जा, तू लौट चल, तेरा काम अब यहां खत्म हुआ। नंदा बोली, नहीं, मैं इन लोगों को यूं नहीं छोड़ सकती। देवेंद्र कांप रहा था। हे भगवान, ये क्या देख रहा हूं मैं? नंदा ने देवेंद्र को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर मुस्कान। अब समय है अलविदा कहने का। उसने मंत्र पढ़ा, आसमान से बिजली गिरी, झील में सुनहरी लहर दौड़ी और फिर नंद और नागराज दोनों जल में समा गए। देवेंद्र चीख भी न पाया, सन था, सुन था। नंदा, तुम चली गई, परछाई जो अब भी जिंदा है। आज भी लोग कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात कालाताल के ऊपर एक धुंधली छाया तैरती है। वो नंदा है, या उसका प्रेम, या उसका वचन। कुछ कहते हैं, अगर सच्चे दिल से कोई उसका नाम पुकारे तो वो लौट आती है। नंदा कोई कहानी नहीं, वो चेतावनी है, वो भक्ति है, वो पहाड़ों की आत्मा है। तो जब भी आप पहाड़ों में जाएं, किसी शांत झील के पास बैठे
और पानी से कुछ कहने की आवाज आए तो समझना नंदा अब भी यहीं है, तुमसे, मुझसे और इन पहाड़ों से जुड़ी हुई।